गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोगों ने प्लांट किंगडम को अच्छे तरीके से पढ़ रखा था और अगले चैप्टर को मैंने प्रारंभ किया था जिसका नाम था स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हो कि स्केलेटन की जो क्या क्या कार्य प्रणाली है वो हमारे शरीर में किस तरह से वर्क करता है, इसी पर आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने उस वीडियो में भी आपको बता रखा था कि हमारे शरीर के सभी अंगों में, अधिकांश अंगों में बोन्स होते हैं। जैसे हमारे हाथ में भी बोन्स हैं, उंगलियों में भी बोन्स हैं, पैरों में भी बोन्स हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर इन सारे बोन्स को हम एक साथ क्रमबद्ध तरीके से अटैच कर दें, जोड़ दें, तब जो स्वरूप बनेगा प्यारे बच्चों, उस पूरे स्वरूप को हम स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। आपने सही समझा। मैंने कहा कि हम अंगों में उपस्थित बोन्स को स्केलेटल नहीं कह सकते, लेकिन हमारे शरीर में जितने बोन्स हैं सभी को अगर हम एक क्रमबद्ध तरीके से जोड़ दें प्यारे बच्चों, तो हम उसे स्केलेटन कहेंगे। प्यारे बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जो कुछ चाहे, एज वी डिजायर, हमारी जो भी कुछ इच्छा हो, बोलने की, खाने की, चलने की, कोई भी वर्क करने की, तो कहीं ना कहीं स्केलेटल सिस्टम ही उपयोगी होता है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आप हमसे बात कर रहे होते हो, अपने मम्मी पापा से बात कर रहे होते हो, तो आपके जो जॉ है प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे होते हैं ना, वो भी बोन्स के ही मदद से होते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हो, जा सकते हो, तो वो भी बोन्स की ही सहायता से जा सकते हो। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था उस दिन कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या निहित है, क्या क्या शामिल है। तो मैंने 4 चीजों को बताया था, शायद आपको याद हो तो मैं फिर से एक बार बता दूं। सबसे पहले मैंने स्कल की बात की थी, फिर रिबकेज की बात की थी, बैकबोन की बात की थी और लिम्स की बात की थी। अब एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं कि स्कल, रिबकेज, बैकबोन, लिम्स किस तरह से यूजफुल है और वो कैसे स्केलेटन को फॉर्म करता है, कैसे पूरे स्केलेटल सिस्टम को वो बनाता है। सबसे पहले हम स्कल की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो स्कल जो है हमारा ब्रेन, जो मस्तिष्क है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसमें बोन्स की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे, मैंने स्कल में जितनी भी चीजें आपको लर्न करनी है सारे को मैंने लिख रखा है। आप वीडियो को पॉज करोगे, इसको नोट डाउन करोगे, लिखोगे अच्छी तरीके से, इसको याद करोगे, और मैं एक बच्चों से लाइव वीडियो कॉल करके सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन एराइज करूंगा और आपके मम्मी पापा के सामने ही आपसे पूछूंगा, ताकि हमारा भी मेहनत सार्थक हो और आप भी सीख सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्कल की बात करेंगे। तो स्कल में हमारे कितने बोन्स होते हैं? 22 बोन्स होते हैं और 8 फ्लैट बोन्स होते हैं। फ्लैट बोन्स की मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। फ्लैट बोन्स प्यारे बच्चों, आप देख पाते होंगे, स्कल जो हमारा है एक फ्लैट बोन से मिलकर बना होता है, जो आपस में इंटरलॉक होता है। ध्यान रखना, मैंने कहा इंटरलॉक होता है, इंटरकनेक्टेड नहीं बोला मैंने। इंटरकनेक्टेड और इंटरलॉक दोनों अलग अलग शब्द हैं प्यारे बच्चों। मैंने इंटरलॉक की बात की है और इसी वजह से एक फ्लैट बोन्स के इंटरलॉक होने की ही वजह से वो क्या होता है, इमूवेबल होता है। मूवेबल नहीं मैंने बोला, इमूवेबल होता है, वो मूव नहीं करता, इधर से उधर को हिला नहीं सकते। अब जैसे यहाँ पे मेरा ज्वाइंट है तो हम हाथ को हिला सकते हैं, लेकिन हमारा ये जो फ्लैट बोन है, बोन्स है जो आपस में इंटरलॉक्ड है, हम उसको मूव नहीं कर सकते, इधर से उधर हिला नहीं सकते हैं। अब मैं जॉ की बात करूं प्यारे बच्चों, तो 2 टाइप्स ऑफ जॉ, अपर जॉ, लोअर जॉ। हमारा जो अपर जॉ है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, फिक्स होता है। आप देख सकते हो, आप उंगली बीच में मुंह में डालना, देखना कि कौन सा जॉ तुम्हारा ऊपर नीचे होता है। आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका सिर्फ नीचे का जो जॉ है वही ऊपर नीचे होता है, ऊपर का जो जॉ है वो फिक्स है।
ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि इमूवेबल जॉ कौन है और मूवेबल जॉ कौन है। अब चलते हैं रिब्स की ओर। रिब्स पसलियां, केज, पिंजरा। तो पसलियों के द्वारा जो बना पिंजरा होता है प्यारे बच्चों, रिब्स कहलाता है। अब ये प्रोटेक्ट किसको करता है? आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, जैसे हमारा आस्कर जो था वो ब्रेन को प्रोटेक्ट किया था, तो रिब्स किसको प्रोटेक्ट करेगा? रिब्स भी प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट और लंग्स को। हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? रिब्स करता है। उसके बाद है, आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। 12 पेयर रिब्स का मतलब क्या? 12 जोड़ी पसलियों से मिलकर बना होता है। अगर पेयर ना लगा हो तो आप 24 बोन्स लिखोगे। क्या लिखोगे? 24 बोन्स। लेकिन अगर पेयर उसमें लगा हो तो आप 12 पेयर ही लिखना। अब है अस्टर्नम। प्यारे बच्चों, ये जो कर्व बोन्स होते हैं, रिब्स जो हमारे होते हैं, जो कर्व बोन्स जो होते हैं वो आगे से भी और पीछे से भी ज्वाइंट होते हैं। अगर वो ज्वाइंट नहीं होंगे तब वो केज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। कर्व का मतलब क्या है? इस तरह से रिब्स है ना, तो इस तरह से ये आपस में यहाँ भी कनेक्ट है, पीछे भी कनेक्ट है। तो पीछे से जो कनेक्ट करता है प्यारे बच्चों, वो हमारा बैकबोन करता है। कौन से करता है? हमारा बैकबोन करता है। ये जो बैकबोन है हमारा, ये पीछे से कनेक्ट करता है हमारे रिब्स। और अस्टर्नम जो होता है हमारा रिब्स, जिससे आगे से अटैच होता है, फ्रंट से अटैच होता है, हम उसे अस्टर्नम कहते हैं। अब है फ्लोटिंग रिब्स। प्यारे बच्चों, फ्लोटिंग का नाम सुनते ही आपके मन में आ रहा होगा कि तैरने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहा जाता है उसे क्योंकि लोएस्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस बैकबोन से कनेक्टेड होते हैं, अस्टर्नम से जुड़े हुए नहीं होते हैं। ध्यान रखना, ओनली कनेक्टेड आवर बैकबोन, वो हमारे अस्टर्नम से जुड़े हुए नहीं होते हैं। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब बैकबोन क्या है? ये और स्पाइन दोनों एक ही चीज को दो नाम से बुलाते हैं। बैकबोन और स्पाइन इक्वल है, ऐसा नहीं आप समझना कि बैकबोन कुछ और होता है और स्पाइन कुछ और होता है, ऐसा नहीं है। हमारा जो बैकबोन है प्यारे बच्चों, वो 33 स्मॉल बोन से मिलकर बना हुआ है। कितना? 33 स्मॉल बोन से मिलकर बना हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया है। और ये जो 33 स्मॉल बोन्स होते हैं ना प्यारे बच्चों, इसे ही हम लोग क्या करते हैं? वर्टेब्रा करते हैं। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, हमारा जो बैकबोन है, क्या आप ध्यान से समझेंगे, हमारा जो ये बैकबोन है ये 33 स्मॉल बोन से मिलकर बना हुआ है। और इसी स्मॉल बोन्स को हम लोग क्या करते हैं? वर्टेब्रा कहते हैं। लेकिन आप यह भी ध्यान रखना कि इस छोटे छोटे वर्टेब्रा से जो कॉलम फॉर्म होता है ना प्यारे बच्चों, जो कॉलम फॉर्म होता है वर्टेब्रा से छोटे छोटे, उसी कॉलम को हम वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं। इसलिए आपको वर्टेब्रा और वर्टेब्रल कॉलम में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाना चाहिए। मैंने कहा कि हमारा बैकबोन 33 स्मॉल बोन से मिलकर बना हुआ है, और ये जो 33 स्मॉल बोन्स है, ये स्मॉल बोन्स ही वर्टेब्रा कहलाते हैं। लेकिन ये जो वर्टेब्रा है, जो कॉलम फॉर्म करता है छोटे छोटे, हम उसे वर्टेब्रल कॉलम कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्टेब्रल कॉलम कहेंगे। अब हम लोगों ने बैकबोन को पढ़ा, रिब्स को पढ़ा, बोन्स अस्कल के बारे में भी जाना। अब हम चर्चा करेंगे लिम्स के बारे में। लिम्स, हैंड एंड लेग्स टुगेदर आर कॉल्ड लिम्स। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको यूं समझा दूं कि आपके हाथ 2 हैं, पैर भी 2 हैं। जानवरों में ऐसा है क्या? उसके भी हाथ 2 हैं, पैर हैं? तो प्यारे बच्चों, उसके 4 पैर होते जरूर हैं, लेकिन आगे के 2 पैर होते हैं और पीछे के भी 2 पैर होते हैं। तो हमें इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि फॉरलिम्स क्या होता है और हिंडलिम्स क्या होता है। प्यारे बच्चों, इंसान का जो हाथ होता है और जानवर के आगे के जो 2 पैर होते हैं, हम उसे फॉरलिम्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉरलिम्स कहेंगे। आप ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कि जानवरों के आगे के 2 पैर और इंसानों के जो 2 हाथ होते हैं, हम उन्हें फॉरलिम्स कहेंगे। और इंसानों के 2 पैर और जानवरों के पीछे के 2 पैर, ध्यान रखना, जानवरों के पीछे के 2 पैर, हम उन्हें क्या कहेंगे? हिंडलिम्स कहेंगे। आपको
प्यारे बच्चों, जहाँ पे पॉइंट नहीं समझ में आए आप उसको दोबारा देखना, जरूर समझ में आएगा। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं गिर्डल्स की, वो क्या होता है। तो आप ध्यान देना, हमारा जो ये हाथ है ना प्यारे बच्चों, और ये जो पैर है वो सीधा सीधा हमारे बैकबोन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सीधा सीधा बैकबोन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो जुड़ा हुआ है बोन्स के हेल्प से। किसके हेल्प से? बोन्स के हेल्प से। और बॉन्सी बॉनी स्ट्रक्चर, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हमारे हाथ को और बैकबोन को आपस में जोड़ने वाला जो बॉनी स्ट्रक्चर है ना, जो हड्डियों की संरचना है ना, हम उसे ही क्या करेंगे? गिर्डल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गिर्डल्स कहते हैं। क्योंकि हमारा हाथ और बैकबोन जो है आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो कनेक्टेड है बॉनी स्ट्रक्चर से, और उसी बॉनी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? गिर्डल कहेंगे। अब इसके बाद मैं बता दूं कि हमारा हाथ बैकबोन से जिस बॉनी स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है हम उसे शोल्डर गिर्डल कहते हैं, और हमारा पैर जिस बॉनी स्ट्रक्चर से बैकबोन से जुड़ा हुआ है हम उसे पेल्विक गिर्डल कहेंगे। क्या कहेंगे? पेल्विक गिर्डल कहेंगे। तो आपको शोल्डर गिर्डल और पेल्विक गिर्डल दोनों बातें समझ में आ गई होगी, मैंने उसे मेंशन भी कर रखा है यहाँ, ये शोल्डर गिर्डल और ये पेल्विक गिर्डल। शोल्डर गिर्डल क्या है? शोल्डर गिर्डल जो है हमारा बॉनी स्ट्रक्चर है जो हमारे आर्म्स को बैकबोन से कनेक्ट करता है, और पेल्विक गिर्डल जो है वो भी बॉनी स्ट्रक्चर है जो हमारे लेग्स को बैकबोन से कनेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे अपर आर्म की। प्यारे बच्चों, अपर आर्म्स का मतलब यहाँ से ऊपर का जो आर्म्स है हम उसे अपर आर्म कहेंगे। और अपर आर्म में प्यारे बच्चों सिंगल बोन होते हैं। कितने? सिंगल बोन होते हैं। और लोअर आर्म में जो होते हैं 2 बोन्स होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, लोअर आर्म से जो पोर्शंस आते हैं मुख्य रूप से यहीं से आते हैं आपके। लोअर आर्म में 2 बोन्स होते हैं, एक को हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे, और दूसरे को अल्ना कहेंगे। लेकिन टुगेदर और अगर दोनों को हमें एक साथ संबोधित करना हो, एक साथ करना हो, तो हम उसके लिए रेडियो अल्ना शब्द का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके बाद अब हमारे हाथ में और हमारे पैर में कितने बोन्स होते हैं उस पर एक नजर देखते हैं। हमारे हैंड एंड रिस्ट में क्या होता है? हैंड एंड रिस्ट में 27 बोन्स होते हैं, और हमारे फुट और एंकल में कितने? 26 बोन्स होते हैं। आपको ध्यान देना है कि हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है, लॉन्गेस्ट है, वो फीमर है, और फीमर जो है वो हमारे शरीर के संपूर्ण भार का वहन करती है, वो हमारे लेग्स में उपस्थित होती है। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होता है? आपने किसी 2 चीजों को आपस में कभी बांधा है? जरूर बांधा होगा। 2 डंडे को आपस में कभी ना कभी बांधा होगा। लेकिन हमारा जो शरीर है, यहाँ 2 बोन्स, 2 से अधिक बोन्स मिलकर जो संरचनाएं बनाती है प्यारे बच्चों, उसे ही जॉइंट्स कहते हैं। Joints is a point where 2 or more bones are connected is called joints. क्या कहा मैंने? आपने ध्यान से सुना होगा। Joint is a point where 2 or more bones are connected called joints. Joints में अच्छा थोड़ी सी मैं और चर्चा करूँ joints में। Ligaments क्या होता है? Ligaments जो मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है, लिगामेंट्स कहलाता है। और इसमें थोड़ी सी और एक बात रह गई है असल की। तो असल जो जॉइंट्स होता है प्यारे बच्चों, वो इमूवेबल होता है, हम उसे मूव नहीं कर सकते। मैंने पहले भी चर्चा की थी असल में। तो यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट्स मैंने कहा था, जॉइंट्स जो पॉइंट है 2 और मोर बोन्स में इसको जॉइंट्स। तो जॉइंट्स जो होते हैं मूवेबल भी होते हैं, इमूवेबल भी होते हैं। मूवेबल का मतलब क्या? जैसे यहाँ हमारा जॉइंट है तो हम इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो असल में जॉइंट्स हैं हम उसे मूव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बार फिर से आपको रिमेंबर कराया, याद कराया कि असल जो है हमारा इमूवेबल जॉइंट्स है। अदरवाइज जितने भी जॉइंट्स हैं सारे के सारे क्या है? मूवेबल है।
तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सॉकेट और बॉल किसी चीज में इस तरह से फिक्स तरह का जो जॉइंट होता है जिसमें मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ होता है, हम उसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहेंगे, जिसमें शोल्डर आता है और हिप जॉइंट्स आता है।